अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल देश परदेश। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो मैं 2 दिन की व्लॉग को मिला के एक दिन आज के दिन मैं अपलोड करूँगी अपनी वीडियो को। तो आप चलते हैं, आज आपको मैं दिखाती हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग बाहर निकले, हम लोग एक्चुअली जा रहे थे बकरा मंडी। हमने कहा चलो बकरा मंडी जाके वहाँ के रेट लेते हैं कि क्या रेट वगैरह हैं। तो हम लोग शाम को 6 बजे तक घर से निकले हैं। एक्चुअली हम लोग जहाँ से हमेशा लेते हैं, अब हम लोग ने घर शिफ्ट करा है। हमें साल के करीब होने वाला है। हमने लास्ट ईयर बकरीद के बाद हम लोग ने पाकिस्तान से वापस आने के बाद शिफ्टिंग की थी। तो हमने कहा कि चलो अब यहाँ से पहले देखते हैं कि यहाँ अगर हमें यहीं से अच्छे मिल गए तो हम यहीं से बकरा ले लेंगे, फिर पुरानी जगह जाना नहीं पड़ेगा। क्योंकि पुरानी जगह काफ़ी दूर है जहाँ पहले रहते थे, लेकिन ये जगह भी बहुत दूर लगी जब हम गए और हमें पता चला कि नहीं वो इतना ही मतलब वो है डिस्टेंस है दोनों जगह का। लेकिन हमने कहा चलो चल के देखते हैं। यहाँ पे एक्चुअली पाकिस्तानी और इंडियन बकरे जो होते हैं वो बहुत महंगे मिलते हैं आम बकरों के मुकाबले में। लेकिन ये कि उनका गोश्त अच्छा होता है, वज़न में भी अच्छे होते हैं और वो गल भी जल्दी जाते हैं। अमूमन वो जो होता है ना कि पहाड़ी बकरे जो लेते हैं वो होते तो सस्ते हैं, लेकिन वो बहुत मुश्किल से गलते। जब आप उनको पकाने खड़े हो ना तो फिर पता चलता है उनका गोश्त में बहुत सख्त गोश्त होता है, क्योंकि वो जड़ी बूटियाँ वगैरह जो खाते हैं उसकी वजह से। एक दफ़ा क्या हुआ कि मैंने 2015 की बात है कि मेरे घर दावत थी, उस तक हमने ये पहाड़ी बकरा ही ले लिया कि भाई क्योंकि कुर्बानी मकसद है। तो फिर जब वो बनाने खड़ी हुई बिरयानी तो 3 घंटे हो गए, पपीता भी लगा दिया, कुकर में भी चढ़ा दिया, लेकिन वो गोश्त नहीं गल के दे रहा था। तो तब से हमने तौबा कर ली थी कि बस पहाड़ी बकरा नहीं लेना। बेशक थोड़ा महंगा लें लेकिन अच्छी चीज़ लें और जो आसानी से मतलब पकाने में भी आसानी हो। तो बस इसलिए हम लोग निकले थे, बच्चे भी हमारे साथ थे। मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा था, ज़्यादा गर्मी नहीं थी, बादल बादल से आए हुए थे, बहुत ज़्यादा धूप नहीं थी। और हम लोग निकले भी 6 बजे के बाद थे। ऐसा लग रहा था कि बारिश होने वाली है, लेकिन हुई नहीं थी बारिश। तो मैं कहा चले आप लोगों को भी अपने साथ शामिल करती हूँ, थोड़ा सा दिखाती हूँ यहाँ पे कैसे होती है मंडी, क्या रेट्स होते हैं और कैसे भाव तोल जिसे कहा जाता है वो किया जाता है। तो बस अभी निकले हैं, थोड़ा लंबा रास्ता है। मैं आपको ये मॉल दिखाती हूँ। ये मॉल मुझे बहुत पसंद है। मॉल कम लगता है, ऐसे मॉल टाइप का लगता है, लेकिन मेरा बहुत इरादा था लास्ट रमज़ानों में कि यहाँ आके नमाज़ पढ़ी जाए, लेकिन मौका नहीं मिला। पर इंशाल्लाह सुना है कि बकरीद के बाद हालात नॉर्मल होंगे, मॉस्क वगैरह खुलेंगे। सुनने में तो ऐसे ही आया है। मॉल्स वगैरह तो यहाँ खुल गए, अभी पार्क वगैरह इतने नहीं खुले, मॉस्क नहीं खुली है, लेकिन सुन रहे हैं कि वो भी जल्द खुल जाएगा। तो अल्लाह करे ऐसा ही हो, ज़िंदगी मामूल पर आ जाए। तो बस अब लोग हम रवा दवा थे। यहाँ पे ये होता है कि स्लॉटर हाउस बने हुए होते हैं, तो वहीं पे आप बकरा लेके वहीं बांध देते। जो जिनके विलास होते हैं या फार्म वगैरह होते हैं वो लोग ले जाते हैं बकरे वगैरह, गाय वगैरह। गाय की मंडी अलग है, बकरों की अलग होती है यहाँ पे। तो वो लोग जिनके विलास हैं और बड़े बड़े फार्म हाउस वगैरह हैं वो तो कर ले जाते हैं, लेकिन जिनके फ्लैट्स वगैरह बिल्डिंग्स में रहते हैं वो लोग वहीं बंधवा देते हैं, चारा पानी के पैसे दे देते हैं। तो ये मैं आपको पहले दिखाऊँ, ये स्कूल बस है। यहाँ ऐसी स्कूल बसेस होती हैं। मेरे बच्चे बड़ा खुश हुए बसेस को देख के, लेकिन इन्होंने बस स्कूल पर पेंट कर दिया है। सुना तो है कि अब सितंबर से यहाँ स्कूल भी खुलने वाले हैं। देखते हैं कि क्या प्रिकॉशंस करते हैं या क्या उनका अमल होता है खोलने में। तो अभी कंफर्म नहीं, लेकिन सुनने में यही आ रहा है कि खुल जाएंगे। तो मैं आपको ये बता रही थी कि वहाँ पे हम लोग बकरा बांध देते हैं, फिर जब तक ईद होती है बकरा वहीं बंधा रहता है। फिर सुबह सुबह जाना पड़ता है, फिर वहाँ से आप वहीं पे स्लॉटर हाउस बने हुए होते हैं, फिर वहीं पे आप कटवाते हैं। लेकिन वो हमें पाए नहीं देते उस वक्त, ना ही सीरी वगैरह देते हैं, ना ही मगज़ वगैरह। वो अगर आप बोलेंगे कि हमें चाहिए तो वो आपको साबुत उठा के दे देंगे, मतलब बना के नहीं देखते, क्योंकि बहुत रश होता है। फिर ये होता है कि आप अगले दिन मतलब बाद में आप ख़ुद कटवा लें या बनवा लें। यहाँ पे ये देखें, मैं आपको दिखा दूँ, ये रेस्टोरेंट्स हैं, ये ड्राइव थ्रू वाले रेस्टोरेंट्स हैं। यहाँ पे मेरे बच्चों को यहाँ पे खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो खैर हम यहाँ पहुँच चुके हैं। बस मेरे हस्बैंड पता करने जा रहे हैं कि क्या टाइमिंग है, क्योंकि गाड़ियाँ सुनने में देखने में आ रहा था कि गाड़ियाँ बाहर पार्क थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा मैं पता करके आता हूँ, वरना गाड़ियाँ अंदर चली जाती हैं आराम से। तो आप गाड़ियों पे बैठ के देख लें, जाके पता कर लें। लेकिन हम लोग लेट पहुँचे थे, 6 बज गए थे। 6 बजे बंद हो जाता है, 6 बजे के बाद गाड़ियाँ अंदर अलाउ नहीं है। खुला रहता है लेकिन पार्किंग अलाउ नहीं है अंदर। तो फिर हम लोगों को वो बिठा के पहले पता करने गए थे।
तो फिर यही होता है कि वो कहते हैं कि आप ख़ुद से बना लें, ले जाके हम नहीं बना के देंगे। आम दिनों में तो पाए और सिरी और मगज़ सब बना के दे देते, लेकिन उस दिन बहुत रश होता है तो वो लोग बना के नहीं देते, वो हमें हवाले कर देते। क्योंकि सोमाली वगैरह जो सोमाली लोग होते हैं वो बहुत अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाते हैं कुर्बानी के लिए, और फिर बाकायदा टोकन दिया जाता है। फिर जब आपका नंबर आता है तो फिर आपको बुलाया जाता है, और गाड़ी में होती है एक ट्रॉली टाइप का, उसमें आप बकरा लेके जाते हैं स्लॉटर हाउस, फिर वो कटिंग वगैरह ज़िबा करके फिर हमारे हवाले करते। वो 4 पीस में करके दे देते, फिर आप बोटियाँ बूचर से बनवा लें। तो अब हम लोग आगे की तरफ जाते बकरा देखने। बहुत बड़ी मंडी थी, बहुत ज़्यादा, पैदल चलना मुश्किल था और गाड़ियाँ अंदर नहीं ला सकते थे। सिर्फ उन्हीं की गाड़ियाँ हैं जो मतलब बिल्कुल ख़रीद रहे हैं, या जो यहाँ काम करते हैं, या जो यहाँ का स्टाफ है, सुपरवाइज़र वगैरह, उनकी गाड़ियाँ अलाउ थी। जो बकरे अंदर ला रहे थे तो उनके लिए था, बाकी को ये था कि वो लोग बाहर ही लेके जाए थे जो परचेज़ भी कर रहे थे। बहुत कुछ मतलब यहाँ के जो काम करने वालों की गाड़ियाँ कह सकते बस उन्हीं की थी। तो यहाँ मेरे हस्बैंड ने देखा, उनको इतना कुछ ख़ास समझ नहीं आई, ये बकरियाँ थीं और इधर दुम्बे वगैरह ज़्यादा थे, तो उनको तो समझ नहीं आ रहा था। तो वो जब तक बात कर रहे थे तो मैंने कहा चलो बच्चों को दिखा दूँ। तो यहाँ थोड़ा मिट्टी वाला एरिया ज़्यादा था, कच्चा, तो मेरा जो बेटा है उसको थोड़ा डर भी लग रहा था, और उसको मिट्टी में बिल्कुल वो नहीं चलता, उसको बहुत रो रहा था, तंग कर रहा था, मैं आगे भी नहीं जाने दे रहा था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा बस रहने तो, यहाँ पे मुझे समझ भी नहीं आ रहा और बेटा भी तंग कर रहा है, तो फिर जहाँ से अब हमेशा लेते तो वहीं देख लेंगे। तो बस ये था, ये दुम्बा यहाँ जो था ये शायद इनका मालिक है जिन्होंने पाला होगा, तो उनके साथ बहुत हरकतें कर रहा था, तो उससे और डर रहा था, जबकि वो कुछ ऐसा नहीं कर रहा था उसको डराने वाला। लेकिन मुझे काफ़ी बस छोड़ नहीं रहा था कि मैं कुछ देख सकूँ आगे जाके। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा फिर रहने तो, समझ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, और फिर वो भी इतना रो रहा है, तंग कर रहा है, और यहाँ पे बिल्कुल मतलब खुला हुआ था, वहाँ ऐसे मतलब जहाँ से हम लेते हैं वहाँ ऐसे नहीं होते अमूमन। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, फिर पुरानी जगह चलते हैं, वहीं देखते हैं, वहीं से लेते हैं, जब हमें यहाँ समझ नहीं आ रहा। मकसद कुर्बानी करना है इंसान की, जो हैसियत होती है वो अल्लाह की राह में कुर्बान करे और अल्लाह उसे कबूल फ़रमाए। तो बस यही था कि चलो फिर कल देखते हैं। तो फिर हम लोग ने आज का पोस्टपोन करके कल पे डाल दिया था। सारा संभालिए। सही है, सही है, सही है। तो उससे वो वाला नंबर ले लेना, हमारा नंबर है 29। एम भी लिखो खड़ा होएगा, मैं पिक्चर भी ले लूँगी। जो आपके नाम की है, जो कुछ भी आता है इनका बाबा बहुत सीधा साधा है, लगाओ जो आप लगाओ। देखा कुछ भी नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा थोड़ा बहुत आपको बकरे दिखाऊँ, रूम्स की थोड़ी वीडियोस बना लूँ आपके लिए। तो ये भेड़ अभी आई थी, गाड़ी से उतरी थी, अब इनको रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसी तरह ये बकरे जा रहे थे, किसी ने परचेज़ करे हैं, ये सोमाली बकरे थे, और इस तरह से रूम्स में ये बंद होते हैं, इनको रखा जाता है। ऊपर इनका देखें चारा वगैरह भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये सब चारा वगैरह दिया जाता है इनको। और ये वाला बकरा मेरा है, इसके मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि हमने क्या कौन सा लिया है, तो कहाँ इसको रखा हुआ है सब मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये दूसरे छोटे छोटे बकरे होते हैं, प्यारे प्यारे से, बहुत क्यूट लगते हैं। अल्लाह सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए और सब हमें उसका अजर दे। ये वाला बकरा हमने लिया, इसे कोला जानवर कहते हैं, मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया, जो बिल्कुल जवान जिसे कहते हैं ना, हो रहा होता है या हुआ हुआ होता है, मतलब ये पक्की उम्र का नहीं है,
ये वाला हमने लिया है। फिर अब इसको वो नंबर टैग लगा देते हैं ताकि, और फिर रसीद बना के वो नंबर लिख के हमें दे देते हैं ताकि कोई बकरा किसी का मिक्स ना हो। हम लोग बिल्डिंग में रहते हैं, हमारा फ्लैट, हमारा विला या फार्म वगैरह नहीं है, तो हम इसे अपने घर नहीं ले जा सकते वैसे भी। तो हमें नंबर लिख दिया जाएगा, इस पर अभी स्प्रे से इसके ऊपर भी लिख दिया जाएगा, इसको ये नंबर भी पहना दिया जा रहा है। तो और हमें रसीद में लिख के दे दिया जाएगा। तो हमारा नंबर है 29। फिर जब हम आएंगे, हम अपनी स्लिप दिखाएंगे उनको रसीद, तो 29 वाला बकरा हमें दे देंगे। इस दफ़ा उन्होंने, पहले हमेशा एक गाड़ी होती थी, ट्रॉली होती थी, उस पर बकरे जाते थे, लेकिन अभी कोरोना की वजह से वो सब मना कर दिया है। तो अब बोला है कि जो आप अपनी गाड़ी लेकर आएंगे उसी में आप इसको स्लॉटर हाउस लेके जाएंगे ज़िबा करने के लिए, और बस वो नंबर आपको हवाले कर दिया जाएगा। ये रूम है जहाँ पे ये रखे जाते हैं, जो लोग नहीं लेके जाते वो अपने यहाँ रखवा देते हैं और चारा पानी के पैसे दे देते हैं, तो वो प्रॉपर उनको पानी और चारा डालते रहते हैं जब तक हमें ज़िबा नहीं करना होता। हम इंशाल्लाह सेकंड डे करेंगे कुर्बानी, क्योंकि पहले दिन मैंने आपको बताया कि बहुत रश होता है, बहुत ज़्यादा, और फिर हमारा घर बहुत डिस्टेंस पे है, तो बहुत थकन हो जाएगी और गर्मी भी बहुत सही वाली पड़ती है। और जब ख़ासकर जुम्मा होता है, क्योंकि जी यहाँ पे जुम्मे को ईद है, तो हमने कहा सेकंड डे करते हैं इंशाल्लाह, थोड़ा सा मतलब रश भी कम होगा और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, थकन भी नहीं होगी। तो हमने फिर सेकंड डे की बात करके हम आ गए। ये रहा हमारा बकरा। मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। आप देख सकते हैं इसकी स्किन पे उन्होंने 29 भी लिखा हुआ है ताकि हमारा बकरा मिक्स ना हो। तो ये बहुत स्वैग से मैंने उनकी चलते हुए वीडियो बनाई थी। बस मैं अपना बकरा वहाँ पे रखवा के हम लोग ने पेमेंट हाफ़ कर दी थी। फिर अब हम अपने घर की तरफ रवाना है। पर मेरे बच्चों को मैंगो चाहिए था, बेटी को, और बेटे को वाटरमेलन चाहिए था, तो हमने कहा फिर वहीं करीबी है तो चलो लेते हुए फिर घर चलते हैं। तो बस यही सब करते कराते बस बहुत देर हो जाती है, थकन हो जाती है, लेकिन ये है कि काम निपट गया हमारा। तो बस फिर घर आके हम लोगों ने खाना वाना खाया। मैंने बेसन की रोटी बनाई, इसको लहसुन के अचार के साथ बहुत ही मज़े की लगती थी, मेरा दिल चाह रहा था, तो मैंने कहा चलो ये बनाती हूँ। तो बस फिर अभी मैं खाना खाने बैठी हूँ। आप लोग भी अपना ख्याल रखें और आप, अल्लाह हम सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। मुझे कमेंट करके बताएं आप लोग किसकी कुर्बानी कर रहे हैं और आपको मेरा जानवर कैसा लगा। और दूसरा ये कि प्लीज़ अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ हाजिर होती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।